हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कि भगवान के नाम उच्चारण के क्या क्या लाभ हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यमराज जी के दूत भगवान के पार्षदों से अजामिल के पापों का वर्णन करते हुए बोले थे। उन्होंने बोला था कि इस अजामिल ने ब्राह्मण होकर भी शास्त्रों का उल्लंघन किया है, यह लोक में अति निंदित है, इसकी पूरी आयु पाप में बीती है और यह वेश्या के हाथ से पकाया हुआ अन्न अर्थात मल खाकर जिया है। और तो और इतने पाप करने के बावजूद इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। आप हमें इसे यमराज जी के पास ले जाने दीजिए, नरक में इसकी शुद्धि हो जाएगी। तो इसके उत्तर में भगवान के पार्षद बड़ा अफसोस पूर्वक बोले थे कि कैसे यमराज जी जैसे महान पुरुष से गलती हो रही है। यदि यमराज जी जैसे उच्च अधिकारी पक्षपात करेंगे अर्थात जो पाप नहीं किया उसे दंड देंगे तो जनता किसकी शरण में जाएगी? यमराज जी या उनके दूत जो ये अधर्म कर रहे हैं अर्थात जो पापी नहीं है उसको दंड दे रहे हैं, अजामिल को नरक में लेके जा रहे हैं, इसको सीखकर दूसरे लोग भी यही अधर्म करेंगे। क्योंकि समाज में बड़े लोग जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आम जनता उसका अनुसरण करती है। उन्होंने आगे पिछली वीडियो में कहा था भगवान के पार्षदों ने कि अजामिल को तो ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन यमराज जी जैसे उच्च अधिकारी को तो ज्ञान होना चाहिए। उन्हें तो भागवत धर्म का ज्ञान होना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म है भगवान का नाम लेना। और यह अजामिल भगवान का नाम ले रहा था और भगवान का नाम लेते ही इसके करोड़ों जन्मों का पाप चला गया। भगवान के पार्षद कह रहे थे कि बड़े कष्ट की बात है, ऐसे बड़े लोगों से गलती हो रही है। अजामिल में रत्ती भर भी पाप शेष नहीं रह गया था भगवान का नाम लेने से, फिर भी इसको दंड दिया जा रहा है, इसे नरक में ले जाया जा रहा है। यमराज जी जैसे उच्च अधिकारी यदि ऐसी विषमता करेंगे अर्थात भगवान के भक्तों को दंड देंगे, अजामिल को नरक में लेके जाएंगे, तो यही प्रचार होगा ना लोक में कि भगवान के नाम के उच्चारण की कोई महिमा नहीं है, भक्ति की कोई महिमा नहीं है। भगवान के पार्षदों ने पिछली वीडियो में यमराज जी के दूतों से कहा था कि जिस अजामिल को तुम पापी कह रहे हो, तुमने इसके एक जन्म के पाप गिनाए हैं, इसके एक जन्म के नहीं, इसके करोड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि इसने विवशता की अवस्था में, जब इसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी, जब यह मरने जा रहा था, उस समय भी इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। भगवान के नाम का उच्चारण इतना शक्तिशाली है, ना केवल यह पापों को काटता है अपितु मोक्ष का साधन है। भगवान के नाम का उच्चारण स्वस्ति ऐनम है अर्थात मुक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है। इसके लिए पाप काटना कौन सी बड़ी बात है। और उन्होंने कहा था कि यह अजामिल तो पापों से पार हो ही गया है, अब तो यह मुक्ति के पथ पर चल पड़ा है। तुम लोग इसे नरक ले जाने की बात कर रहे हो, यह तो स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ जाने की योग्यता की ओर बढ़ रहा है। भगवान के पार्षदों ने आगे कहा था कि प्रथम बार जिस दिन इसने 4 अक्षर नारायण बोले थे उसी दिन इसके सारे पाप कट गए थे। इस प्रकार केवल इतने से ही, नारायण का नाम का उच्चारण लेने से ही इसके पापों का प्रायश्चित हो गया और बाद में किए हुए पाप इसके नारायण नाम लेते रहने से कट गए। और इसके बावजूद इसने मरते हुए भी यह नारायण नाम बोला है और उसके बाद तो इसके पास पाप करने की शक्ति बची नहीं थी जब यह मरने जा रहा था। तो इस तरह भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके पूरे पाप खत्म हो चुके हैं। इस पर यमराज जी के दूत कहते हैं लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि केवल भगवान का नाम, केवल नारायण का नाम लेने से कैसे पाप कट जाएगा। जब बड़े बड़े प्रायश्चितों से पाप नहीं जाता तो एक बार नारायण कहने से पाप कैसे चला जाएगा, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा। इस पर भगवान के पार्षद बोले थे, उन्होंने कहा था कि बड़े से बड़े पाप का पूर्ण प्रायश्चित है भगवान विष्णु का नाम। फिर उन्होंने पापों को गिनाया था। उन्होंने बताया था कि बड़े से बड़ा चोर हो, शराबी हो, मित्र से कपट करने वाला हो, ब्राह्मण का वध करने वाला हो, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की बीवी से संग करने वाला हो, स्त्रियों, राजा या माता पिता का हत्यारा हो,
गौओं का वध करने वाला हो, या इसके अलावा कोई और भी अन्य पाप किया हो, सभी पापों का लिए पूर्ण प्रायश्चित है भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, क्योंकि भगवान का नाम जितना शुद्ध करता है उतना कोई भी साधन शुद्ध नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके प्रति भगवान विष्णु की मति हो जाती है। भगवान विष्णु की क्या मति होती है? भगवान विष्णु की मति यह होती है कि यह मेरा दास है, मेरे द्वारा रक्षणीय है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। ऐसी मति भगवान की हो जाती है। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में, जिसे भगवान के पार्षद यमराज जी के दूतों से कह रहे हैं, वो कहते हैं ना निष्कृते उदिते ब्रह्मवादी भी, कहते हैं कि जो ब्रह्मवादियों ने, मनु महाराज आदि ने पापों के लिए निष्कृते, पापों के लिए जो उन्होंने प्रायश्चित उदिते निर्धारित किए हैं, जैसे व्रत आदि भी, इनसे शुद्धि तो होती है, लेकिन ना विशुद्धति, इतनी शुद्धि नहीं होती अज्ञान पापियों की जितनी शुद्धि हरे नाम पदे उधारते, जितनी शुद्धि भगवान के पवित्र नाम हरि के नाम के उच्चारण से होती है, ऐसी शुद्धि व्रत तपस्या दान आदि प्रायश्चितों से नहीं होती। और इसका क्या लाभ है? भगवान के हरे नाम पदे उच्चारण करने से, भगवान के नाम उच्चारण करने का और क्या लाभ है? कहते हैं तत् उत्तम श्लोक गुण उपलम्बकम, कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो भगवान जिनका के नाम उत्तम श्लोक है उनके गुणों का स्मरण हमें होता है। तत् उत्तम श्लोक गुण उपलम्बकम। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान का एक नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है परम आकर्षक, परम सुंदर। जब हम कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो हमें स्मरण होने लगता है कि भगवान परम सुंदर हैं, परम आकर्षक हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। शुद्धि तो होती है पर उतनी शुद्धि नहीं होती जितनी शुद्धि एक बार भगवान के हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्धि होती है, इतनी शुद्धि नहीं होती। फिर कहते हैं कि यद्यपि प्रायश्चित मनुष्यों को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। कहते हैं कि प्रायश्चित ना तो भक्ति को जागृत करता है, ना ही प्रायश्चित से भगवान के गुणों का स्मरण होता है। इसके विपरीत भगवान के नाम के उच्चारण से भक्ति भी जागृत होती है और भगवान के गुणों का भी स्मरण होता है। उदाहरण देते हैं गुरु महाराज, जैसे कोई उच्चारण करे गिरधारी, भगवान का एक नाम गिरधारी है, बार बार रटे कोई व्यक्ति, कुछ दिन के बाद गिरिराज धारण करने की लीला, गोवर्धन धारण लीला करने की लीला उसके मन में स्फुरित होने लगेगी और भगवान की वो लीला का उसके स्मरण होने लगेगा कि कैसे भगवान ने 7 दिनों तक एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए रखा। तो नाम उच्चारण का यह लाभ हुआ कि यह हमें भगवान के गुणों का, लीलाओं का स्मरण कराता है। तो पहला लाभ ये हुआ कि नाम उच्चारण से, भगवान के नाम उच्चारण से हमें, नाम का उच्चारण हमें भगवान के गुणों, भगवान के लक्षण, भगवान की लीलाओं तथा भगवान के साज सामग्री का हमें स्मरण कराता है। अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं कि ना एकांतिम तत् ही कृते अपि निश्रिते, कहते हैं कि ये जो प्रायश्चित है ना एकांतिम, ये व्रत तपस्या दान आदि, ये पूर्ण प्रायश्चित नहीं है। ना एकांतिकम, ये पूर्ण प्रायश्चित नहीं है, यह अपर्याप्त है। हृदय को, ये जो प्रायश्चित है ये हृदय को शुद्ध नहीं करते। तत् ही कृते अपि निश्रिते, भले ही यह अत्यंत सुंदर ढंग से संपन्न किए गए हों। फिर कहते हैं मन पुनः धावती चेत असत पथ है, कहते हैं कि मन वह प्रायश्चित किस काम का, यदि मन पुनः पाप मार्ग में चला जाए। मन पुनः धावती चेत असत पथे, यदि मन जो है हमारा पुनः दोबारा से पाप मार्ग में चला जाए तो ऐसा प्रायश्चित किस काम का। प्रायश्चित करने के बाद भी पाप की दुर्वासना रह जाए और फिर दोबारा पाप हो जाए तो ऐसा प्रायश्चित बेकार है। तब कहते हैं ततः कर्म निहारम अभिप्सताम, तो ऐसे लोग, अतः जो ऐसे लोग जो अपने पापों का पूरा नाश चाहते हैं, उनके लिए कहते हैं
कि सबसे प्रायश्चित की पूर्ण विधि जो है वो है हरे गुण अनुवाद, भगवान हरि के गुण अनुवाद, भगवान के नाम, यश, गुण, लीलाओं का बार बार गाना, ये इसको हरे गुण अनुवाद कहा जाएगा। क्योंकि हरे गुण अनुवाद जो है खलु सत्व भावन है, ये हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि धार्मिक शास्त्रों में जो प्रायश्चित बताए गए हैं वे हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, इनसे हृदय शुद्ध नहीं होता। क्योंकि प्रायश्चित करने के बाद भी मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति अपने पापों का पूरा नाश चाहते हैं उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान का हरे गुण अनुवाद, भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन ही प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में बताया गया है। क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि व्रत, दान, तपस्या आदि प्रायश्चितों से हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान नहीं आ पाते, और भगवान जिसके हृदय में नहीं आते उसकी पूर्ण सिद्धि नहीं होती। लेकिन नाम के उच्चारण में यह सहज संभावना है कि नाम के उच्चारण में क्या लाभ है। नाम उच्चारण से भगवान के गुणों का हमें स्मरण हो जाता है और भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं कान के माध्यम से, और हमारी हृदय में आने के बाद हमारी शुद्धि हो जाती है। तो यह लाभ हुआ, नाम उच्चारण से हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है, मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तो अगले श्लोक में भगवान के पार्षद यमराज जी के दूतों से कहते हैं कि अत एनम मा अपनेयत कृत अशेष अग्निश्रितम। इस अजामिल ने अपने सभी पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया है। कृत अशेष अग्निश्रितम अत एनम मा अपनेयत, इसलिए इसे नरक की ओर मत लेके जाओ। यत असो भगवत नाम म्रियमाणे समग्रित, इसने तो मरते समय जब ये म्रियमान दशा में था तब इसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है, और वो भी पूर्ण रूप से इसने उच्चारण किया है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान के पार्षद कहते हैं कि यमराज जी के दूतों से कि इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र इसी उच्चारण ने इसके पूरे पाप में जीवन को के फलों से इसे मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम इसे नार के दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। जब ऐसा यमराज जी के दूतों ने कहा कि तुम इसे अपने स्वामी के पास मत ले जाओ, नरक में मत ले जाओ, तो यमराज जी के पार्षद उछल पड़े। वो कहते हैं भाई इसने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया था। तो इसके जवाब में भगवान के पार्षद कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभ्यम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। कहते हैं कि आप नहीं जानते, लेकिन विदु जो विद्वान लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, वो नियम जानते हैं। नियम क्या है कि वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान वैकुंठपति के नाम का ग्रहण करना, ग्रहण करने से क्या होता है, अशेष अघहरम, हमारे असीम पाप नष्ट होते हैं। भले ही जो भगवान के नाम का उच्चारण जो है वो सांकेत रूप में किया गया हो, मजाक से परिहास में किया गया हो, स्तोभम संगीत में मनोरंजन के लिए किया गया हो, हेलनम उपेक्षा से भाव से किया गया हो। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि यदि भगवान का नाम संकेत से भी लिया जाए, परिहास से भी लिया जाए, अवहेलना से भी लिया जाए, संगीत में मनोरंजन के हिसाब से लिया जाए, तब भी यह हमारे असीम पाप काट देता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान के पार्षद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही यह कीर्तन उसने अप्रत्यक्ष रूप से किया हो, जैसे कुछ अन्य संकेत करने के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संकेत्यम, संकेत का अर्थ है किसी वस्तु का नाम भगवान के नाम पर रख देना।
जैसे साधु लोग नमक को राम रस कहते हैं, चीनी को श्याम रस कहते हैं। नमक मांगना हो तो कहते हैं राम रस दो, चीनी मांगनी हो तो कहते हैं श्याम रस दो। भगत जन फोन पर हेलो की बजाय राम राम कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, हरि बोल कहते हैं। तो संकेत में भी भगवान का नाम बोला जाए तो पाप कट जाते हैं। फिर कहते हैं कि अगर परिहास में, मजाक में किसी को चिढ़ाने के लिए बोला जाए तो भी पाप कट जाते हैं। संगीत में मनोरंजन के लिए कहते हैं कि कोई गीत में एक आधी बार भगवान का नाम डाल दिया जाए, उसी से ही सारे पाप कट जाते हैं। और उपेक्षा भाव से ही, जैसे कोई ये कहे मान लो कि हमें राम से, हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं, इस भाव से भी अगर नाम का उच्चारण किया जाए तो भी पाप कट जाते हैं। और इसे शास्त्रों में सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि संकेत में, परिहास में, गीत में, अवहेलना में नाम लेने से पाप कट जाएगा तो विचार कीजिए, यदि भगतगण माला पे श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो फिर पाप कहाँ रह जाएगा। अगले श्लोक में और भगवान के नाम के उच्चारण के लाभ बताते हुए कह रहे हैं भगवान के पार्षद, वो कहते हैं पतितः सखलितः भगनः संदष्ट तप्त आहत। ये 6 स्थितियां हैं। कहते हैं ये स्थितियां अवशेन है, ऐसी स्थितियां हैं जो हमारे बस से बाहर हैं। जैसे मान लो किसी पे कोई अवश दशा आई, जिस अवश दशा अर्थात जिस पर हमारा कोई वश ना हो, यह अवश दशा हुई। और मृत्यु के समय अकस्मात उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया। कहते हैं कि भले ही वह कितना पापी हो, वह नरक नहीं जा सकता। कहते हैं पुमान न अर्हति यातना, वह नरक जाने के योग्य नहीं है। हरि इति अवशेना, यदि उसने अकस्मात ही हरि का शब्द, हरि के भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया तो वह व्यक्ति नरक जाने के योग्य नहीं है। फिर कहते हैं कि पहली जो इन 6 अवस्थितियां हैं, पहली स्थिति है पतित। मान लो कोई व्यक्ति अकस्मात भवन से गिरा, पतित हुआ, अकस्मात उसके मुख से भगवान के गिरते हुए उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया, मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वो गुरु महाराज कहते हैं कि भले ही वह कितना बड़ा पापी हो, वह नरक में नहीं जाएगा। फिर कहते हैं सखलित अर्थात अकस्मात फिसलते हुए मृत्यु हो गई, और मृत्यु से पहले उसने अकस्मात भगवान का नाम बोल दिया, हरि नाम का उच्चारण कर दिया, भले ही वह कितना बड़ा पापी हो, नरक में नहीं जाएगा। इसी तरह से कोई भगन हो जाए, एक्सीडेंट में उसकी हड्डियां टूट जाए, कोई संदष्ट हो जाए, कोई बिच्छू या सांप काट दे, कोई बुखार से पीड़ित हो, कोई आहत हो, किसी ने उसको मार दिया हो, इन सभी स्थितियों में अकस्मात उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया अगर, और मृत्यु भी होगी, भले ही वह कितना पापी हो, वह नरक में नहीं जाएगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है तब किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से, पहली अवस्थिति आई छत से गिरने, फिसलने, या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाना, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से यदि व्यक्ति मर जाता है, लेकिन यदि क्योंकि उसने हरि नाम का उच्चारण किया है तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, वह नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं जब ऐसी अवश्य दशा में अकस्मात भगवान का नाम उच्चारण करने पर भी उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन अकस्मात उससे मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हो गया है, फिर भी अकस्मात उच्चारण होने पर भी यदि कोई नरक में नहीं जा सकता, भले ही वह कितना पापी हो, तो विचार कीजिए जो श्रद्धा से भगवान का नाम जप रहा है वह कैसे नरक में जाएगा। तो ये इस तरह उन्होंने नाम के उच्चारण के लाभ बता रहे हैं। आगे अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं कि गुरु नाम च लघु नाम च वरुणी च लघुनी च प्राश्चितानि पापा नाम ज्ञात्वा उक्तानि महर्षि भी। कहते हैं कि बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने, मनु महाराज आदि ने ज्ञातवा ठीक से जानकर
उक्तानी यह निश्चित किया है, उन्होंने निश्चित कर रखा है कि फलां पाप का ये प्रायश्चित है। उन्होंने यह भी निश्चित कर बताया है कि गुरु नाम अगर कोई भारी पाप के लिए भारी प्रायश्चित और लघु नाम छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित, यह उन्होंने बता रखा है कि लेकिन गुरु महाराज कहते हैं लेकिन भगवान हरि के नाम का उच्चारण, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण, भगवान राम के नाम का उच्चारण हमारे सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वो लघु हो चाहे भारी हो, सबको नष्ट कर देता है। सभी पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्राधिकृत विज्ञान पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए, भारी पाप हो तो भारी प्रायश्चित और हल्का पाप हो तो हल्का प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन भगवान हरे कृष्ण कीर्तन अर्थात भगवान के नाम का उच्चारण सारे पाप कर्मों के प्रभाव को, चाहे वह भारी हो या हल्के हो, सबको नष्ट कर देता है भगवान के नाम का उच्चारण। तो इसके बाद अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं कि ते तानी अघानी पुयंते ताप दन व्रत भी, कहते हैं जो ये प्रायश्चित हैं, तपस्या दान व्रत आदि जो प्रायश्चित हैं, ते तानी अघानी पुयंते, इनसे पाप कर्म नष्ट तो होते हैं, लेकिन ना अधर्म जम तत् हृदयम, लेकिन इनसे पाप कर्म भले ही नष्ट होते हैं, लेकिन इनसे हृदय की जो मैल है, हृदय जो दूषित हो गया है, उस हृदय की शुद्धि नहीं होती। और हृदय की शुद्धि कैसे होती है? तत् अपि ईश अंगदी सेव्या, हृदय की शुद्धि होती है भगवान ईश्वर के चरण कमलों की सेवा से, अर्थात नाम उच्चारण से हृदय की शुद्धि होती है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, कहते हैं कि यद्यपि तपस्या दान व्रत अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का काटा जा सकता है, इनसे पाप कर्म तो कट जाते हैं तपस्या दान व्रत आदि से, किंतु इनसे हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं हो सकता। किंतु यदि भगवान के चरण कमलों की कोई सेवा करता है तो उससे भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन हो जाएगा, वह तुरंत ही ऐसे सारे कर्मों से मुक्त कर दिया जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि व्रत तपस्या दान, इससे हमारे पाप कट तो जाते हैं, लेकिन हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती, वो भौतिक इच्छाएं पुनः प्रकट हो जाती हैं। लेकिन भगवान के चरण कमलों से, ईश अंगदी सेवा से, भगवान के चरण कमलों की सेवा से, नाम उच्चारण से व्यक्ति तुरंत ही पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उसमें भौतिक इच्छाएं रहती ही नहीं। तो यह लाभ हुआ नाम उच्चारण का कि हमारी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं भगवान के नाम के उच्चारण से। अगले श्लोक में भगवान के पार्षद कहते हैं, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम जता है कि चाहे भगवान के नाम का उच्चारण उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक के नाम का उच्चारण चाहे कोई जाने में करे चाहे अनजाने में करे, चाहे अज्ञान से करे अथवा ज्ञानात, चाहे भगवान नाम का उच्चारण चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, वो अघम पुंस है, वो पापों को जलाएगा ही। जैसे दहेत अद यथा अनल, जैसे अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह से भगवान का नाम चाहे जाने में लिया जाए चाहे अनजाने में लिया जाए, वह हमारे पापों को जलाएगा ही। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवत नाम चाहे वह जाने में लिया जाए चाहे अनजाने में लिया जाए, उच्चारण किया जाए, वह मनुष्य को भगवत नाम मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। गुरु महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, मान लो एक छोटा बच्चा है जो अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता, यदि वह अग्नि को स्पर्श करेगा तो अग्नि उसे जलाएगी ही, और यदि कोई वृद्ध जो अग्नि के स्वभाव को जानता है, अग्नि की दहन शक्ति को जानता है, वो स्पर्श करेगा तो भी अग्नि उसे जलाएगी। यह अग्नि का स्वभाव है। इसी तरह से भगवान के नाम का भी स्वभाव है। यदि कोई इसकी महिमा जान करके उच्चारण करेगा
तो भी यह पापों का नाश करेगा, और यदि कोई बिना नाम की महिमा जाने नाम का उच्चारण करेगा तो भी भगवान का नाम का उच्चारण पापों को नाश करेगा ही। जिस तरह अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी तरह से नाम का स्वभाव है पाप काटना। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि नाम का स्वभाव है, उसने नाम भगवान का नाम लिया था, नारायण नाम लिया था, इसलिए अजामिल के सारे पाप कट गए। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि अब औषधि का उदाहरण दे रहे हैं। यदा अगदम, कोई यथा जैसे कोई औषधि, कोई प्रभावशाली औषधि हो, कोई दवा हो, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दवा के गुण को जानकर पिए या उसके गुण को बिना जाने पिए, दवा तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही, अर्थात उससे रोग दूर होगा ही। जैसे एक और एग्जांपल दिया, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पेन किलर, चाहे उसका प्रभाव कोई दर्द निवारक कोई मेडिसिन है, पेन किलर कोई मेडिसिन है, चाहे उसका प्रभाव जानकर कोई ले चाहे बिना प्रभाव जाने ले, वो दर्द दूर करेगी ही। दवा को, उसके प्रभाव को कोई जानकर ले या बिना जाने ले, दवा अपना गुण दिखाएगी ही। आत्म अजानत अपि आत्म गुणम, उसी तरह से जैसे दवा अपना गुण दिखाएगी, आरोग्यता देगी ही, उसी तरह से कुर्यात मंत्र अपि उदायते, उसी तरह से मंत्र की कोई शक्ति, कोई व्यक्ति मंत्र की शक्ति को जानकर जपे या बिना शक्ति जाने जपे, तो वह अपना काम, मंत्र अपना काम करेगा ही, अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान हो, चाहे वो जानता हो, वो दवाई लेकर लेगा, दोनों कंडीशन में दवा अपना कार्य करेगी। और इसी तरह से भगवान के नाम का कीर्तन है, यदि कोई उसके महत्व को जानता है या भले ही नहीं जानता, अनजाने में कीर्तन करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो भगवान का कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण अत्यंत प्रभावकारी होगा ही होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, भले ही अजामिल ने अपने पुत्र का नाम समझकर बोला था नारायण, चाहे वह अजामिल ने पुत्र का नाम समझकर बोला नारायण, चाहे भगवान का नाम समझकर बोला, भगवान का नाम तो पापों को नाश करेगा ही करेगा। भगवान के नाम का उच्चारण तो प्रभावकारी होगा ही होगा। जैसे दवा चाहे बिना जाने में ली जाए चाहे अनजाने में ली जाए, वह अपना प्रभाव दिखाएगी। उसी तरह से ही भगवान का नाम चाहे जाने में लिया जाए चाहे अनजाने में लिया जाए, वह अपना प्रभाव दिखाएगा ही। भगवान का उच्चारण जो है हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करता, जैसे तैसे उच्चारण होने पर वह पाप काटेगा ही, वह प्रेम देगा ही। यह भगवान के नाम के उच्चारण का स्वभाव है। तो आज का जो हमारा टाइटल था कि भगवान के नाम उच्चारण के क्या लाभ हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि नाम का स्वभाव ही है कि पाप काटना। नाम उच्चारण से हमारे करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए सभी वैष्णव आचार्य कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जप करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का जप करो। नाम, भगवान के नाम उच्चारण से बड़ा कोई साधन नहीं है। भगवान से मिलाने वाला भगवान के नाम का उच्चारण ही है। नाम, भगवान के नाम का उच्चारण ही साक्षी है, नाम उच्चारण ही मध्यस्थ है। यही फल है, यही सिद्धि है, यही सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं गुरु महाराज की नाम उच्चारण एक तो भगवान का अटेंशन खींचता है, भगवान की मति हमारी तरफ हो जाती है। भगवान की, विष्णु की यह मति होती है, भगवान की यह मति होती है कि यह मेरा दास है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। और दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि भगवान के गुण, भगवान की लीला हमारे हृदय में स्फुरित होने लगती है और हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है। तो भगवान के नाम के उच्चारण से सब तरह से लाभ है। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम उच्चारण में कोई नियम आदि भी नहीं है, देश काल आदि का। जैसे पूजा में तो नियम है, लेकिन भगवान का नाम किसी भी देश में किसी भी काल में लिया जा सकता है। जैसे पूजा तो हमेशा हम जानते हैं कि शुद्ध स्थान पे की जाती है, लेकिन भगवान का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे हम हवाई यात्रा कर रहे हो, चाहे रेल यात्रा कर रहे हो, चाहे बस यात्रा कर रहे हो, कहीं पे भी भगवान का नाम का उच्चारण किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज भगवान के नाम उच्चारण के क्या लाभ हैं
इस वीडियो का ये टाइटल कवर किया है। तो अगले श्लोक में जब इस तरह से भगवान के पार्षदों ने प्रवचन किया यमराज जी के दूतों को, तो अगले श्लोक में श्री शुक वाचे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवत पार्षदों के प्रवचन का उपसंहार करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ता एवं सुविनिर्णय धर्म भागवतम नृपय। कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस तरह से भागवत धर्म के धर्मम भागवतम, इस तरह से भागवत धर्म के रहस्य का प्रवचन करके, नाम की महिमा बता करके भगवान के पार्षदों ने जो है विप्रम अजामिल को यम पाश्चात, जो यमराज जी के दूतों ने उसके गले में यम पाश लगा रखा था, वो उन्होंने उससे बंधन को काट दिया निर्मुचे। उन्होंने तलवार उसके अजामिल के गले में जो रस्सी थी वो भगवान के पार्षदों ने उससे गले से रस्सी काट दी और सिद्ध कर दिया कि अजामिल धर्मात्मा है। अजामिल को उन्होंने अमूमचन, उन्होंने अजामिल को मृत्यु से मुक्त कर दिया। भगवान के पार्षदों ने अजामिल को बचा लिया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजा परीक्षित, तर्क तथा वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन मृत्यु से बचा लिया। तो देखिए, भगवान के नाम के उच्चारण ने उसे अजामिल को आसन मृत्यु से बचा लिया। इस तरह भगवान के नाम के उच्चारण के अनंत लाभ है। तो आज का हम भगवत चर्चा यही समाप्त करते हैं। अगले सीटिंग में यह बताया जाएगा कि जब छुड़ा दिया भगवान के पार्षदों ने अजामिल को, तो इसके बाद यमराज जी के दूत जाते हैं यमराज जी के पास शिकायत लेके, और उसके बाद यह भी अगली सीटिंग में बताया जाएगा कि कैसे अजामिल को बड़ा पछतावा होता है अपने द्वारा किए गए पापों का, जिसे कि हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।